कभी आपने सोचा है हम क्यों कहते हैं कल से शुरू करेंगे? हर बार क्यों हम अपने सपनों को टालते रहते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हमें लगता है अभी बहुत समय है, अभी तो उम्र ही क्या है। पर इसी सोच में वो सपने जो कभी हमारे दिल की धड़कन थे, धीरे धीरे हमसे दूर होते चले जाते हैं। आज की दुनिया में जहां हर सेकंड मोबाइल की स्क्रीन पर फिसल जाता है, वहीं सबसे पहले जो चीज खोती है वो है वक्त का एहसास। पर याद रखना, घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, वो तुम्हारा भविष्य गिन रही होती है। जो समय को समझता है वही जिंदगी में ऊंचाइयों तक पहुंचता है, और जो इसे बर्बाद करता है वही पछतावे की आग में जलता है। तो अगर तुम भी नहीं चाहते कि जिंदगी तुम्हें पीछे छोड़ दे, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, सीधा साधा, पर एक आदत थी हर काम को टालना। पढ़ाई हो, जिम्मेदारी हो, सपना हो, हर बार एक ही जवाब, कल कर लेंगे। वक्त बीतता गया, दोस्त आगे निकल गए, मां बाप समझाते रहे, पर लड़का नहीं बदला। फिर एक दिन गांव में एक ज्ञानी पुरुष का आगमन हुआ। लोग उन्हें महात्मा जी कहते थे। जहां वो जाते लोग ज्ञान लेने आते, और पहली बार उस लड़के के मन में उम्मीद की लौ जली। वो चुपचाप उनके पास गया, बोला, मैं थक गया हूं, सब मुझसे आगे निकल चुके हैं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, पर समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम पीछे इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम पीछे हो क्योंकि तुम समय की कदर नहीं करते। और फिर उन्होंने सुनाई एक कहानी। बहुत समय पहले एक राजा था, बुद्धिमान और दयालु। एक दिन उसका पुराना मित्र आया, बेरोजगार, हारा हुआ, टूटा हुआ। राजा ने पूछा, क्या हुआ मेरे मित्र? वो बोला, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे आलसी कहते हैं, मैं चाहता हूं कुछ करूं, पर कुछ बन नहीं पाता। राजा मुस्कुराया और कहा, आज सूर्यास्त से पहले जितना खजाना उठा सको उठा लो, जो ले जाओगे सब तुम्हारा होगा। वो आदमी भागा घर, पत्नी को बताया। पत्नी बोली, जल्दी जाओ, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। पर उसने कहा, पहले खाना खा लूं, भूख लगी है। खाना खाकर बोला, थोड़ी देर सो लेता हूं, अभी तो बहुत समय है। और वो सो गया। जब उठा, दोपहर ढल चुकी थी। जल्दी में महल की ओर भागा, पर तेज धूप थी, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी हवा चली और वो फिर से सो गया। जब जागा, सूर्यास्त हो चुका था, दरवाजे बंद थे। मौका चला गया और वो खड़ा रहा, खाली हाथ, खाली मन और भरपूर पछतावे के साथ। महात्मा जी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा, उस आदमी की हार उसकी किस्मत नहीं थी, उसकी आदत थी। अगर तुम समय की कदर नहीं करोगे तो ये चुपचाप तुम्हारे सारे मौके छीन लेगा। लड़का चुप था, लेकिन पहली बार समझ गया कि हार दूसरों से नहीं, अपने समय की बर्बादी से होती है। वो उठा, महात्मा जी को धन्यवाद कहा, और उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। और अब बात तुम्हारी है। आज तुम्हारे पास भी एक खजाना है, और उसका नाम है समय। उसे ना टालो, ना सोने दो। जो वक्त की इज्जत करता है, वक्त उसे इतिहास बना देता है, और जो इसे हल्के में लेता है, वो बस पछतावे की कहानियों में रह जाता है। क्योंकि सच तो यही है, जो समय को सम्मान देता है, समय उसे इनाम देता है। तो अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम बनोगे वो आदमी जो महल तक पहुंच ही नहीं पाया, या वो इंसान जो हर सेकंड को गिनता है और इतिहास रचता है? आज से ही शुरुआत करो, क्योंकि जो बीत गया वो फिर कभी वापस नहीं आएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर देना, और नीचे कमेंट करके बताओ तुम कब से शुरू करोगे। मैं जल्दी वापस आऊंगा एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। फिर मिलेंगे अगली मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल लिमिटलेस स्पार्क को, और याद रखो, सकारात्मक रहो, आभारी रहो और चलते रहो, बिना रुके, बिना टले। लिमिटलेस स्पार्क, जहां सपने रुकते नहीं, बनते हैं।